ओम शांति। आज 2 तारिक को बाबा को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 23/12/87। मुख्य पॉइंट में बाबा भन्नुहुन्छ मनन शक्ति और मगन स्थिति। मनन शक्ति और मगन स्थिति। बाबाका बच्चाहरू विशेष आज बाबाले भन्नुभएको छ 3 प्रकारका बच्चाहरू छन्। एक प्रकारका बच्चा ज्ञानलाई सुनेर वर्णन गर्छ, हैन, वर्णन गर्नेवाला बच्चाहरू, जसले वर्णन गर्न त सजिलो छ, ज्ञान सुन्यो अनि सुनेको कुरालाई वर्णन गर्ने, किनकि यो भक्ति मार्गमा पनि गर्दै आएको, भजन गर्ने, कीर्तन गर्ने, गाउने, बजाउने भक्ति मार्गको संस्कार छ नि, त्यही भएर वर्णन गर्न सजिलो छ। ज्ञान सुन्ने र अरूलाई सुनाउने, वर्णन गर्ने। भक्ति मार्गमा पनि वर्णन गर्नेको संस्कार हुनाको कारणले कति बच्चाहरू ज्ञानमा आएपछि ज्ञान सुनेर ज्ञानको वर्णन गर्न पनि छिटो होशियार हुन्छन्, वर्णन गर्छन्। तर बाबाले भन्नुभयो वर्णन मात्रै गरेर हुँदैन, वर्णनको साथसाथमा मनन र मगन स्थितिको पनि हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। बल्ल हामी शक्ति स्वरूप त हरेक ज्ञानको स्वरूप बन्न सक्छौँ। तर वर्णन गर्नेवाला आत्माहरूले वर्णन गर्छन्, वर्णन गरिन्जेल उनीहरूलाई खुसी र शक्तिको अनुभव हुन्छ, किनकि परमात्मा ज्ञान हो नि, ईश्वरीय ज्ञान हो, सर्वशक्तिवान बाबाको ज्ञान हो। त त्यो ज्ञानलाई वर्णन गरिन्जेल त्यो आत्मालाई शक्तिको अनुभव हुन्छ, खुसीको अनुभव हुन्छ। तर वर्णन गर्न छोडेपछि फेरि खुसी पनि के हुन्छ, गायब हुन्छ, शक्तिको अनुभव पनि हुँदैन। त्यही भएर वर्णन मात्रै गर्नेवाला होइन, बाबाले भन्नुभएको छ मनन गर्नेवाला बन र मननको साथसाथमा मगन स्थितिको पनि अनुभव गर। हरेक गुणको, शक्तिको मगन, त्यो स्वरूपमा मगन हुनु। मनन गर्नेवाला आत्माहरूले शक्तिको हर ज्ञानको, हर बाबाले दिएको खजाना छ नि, त्यसको मनन गर्नको कारणले शक्ति स्वरूपको अनुभव गर्छ, हैन। ज्ञानको एक ज्ञानको पोइन्टको स्वरूपको अनुभव गर्छन्। र तेस्रो प्रकारको बच्चा मगन, त्यो स्वरूपमा फेरि मगन स्थिति गर्नेवाला झन् सदा शक्तिशाली, निर्विघ्न नभएर विघ्न विनाशक, अरूको पनि विघ्नलाई विनाश गर्नेवाला त्यति शक्तिशाली पावरफुल आत्मा हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभएको छ आज केवल वर्णन गर्नेवाला नबन, मनन गरेर मगन अवस्थामा स्थित हुनेवाला बच्चाहरू जुन हुन्छन् पूजन योग्य हुन्छ। वर्णन गर्नेवाला केवल गायन योग्य बन्छ। त बाबाले भन्नुभएको छ आज गायन योग्य र पूजन योग्य दुईटै बन, केवल गायन योग्य मात्रै बन्ने होइन, हैन। र आज विशेष बाबाले डबल विदेशी बच्चाहरूलाई पनि विशेष सम्बोधन गरेर बाबाले मुरली चलाउनु भएको छ। डबल विदेशी बच्चाहरू जो विभिन्न धर्म, भिन्न धर्म, रीति रिवाज, भाषा, हैन, छुट्टै हुन्छ नि। भगवान भने के हो उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यस्तो भिन्न रीतिरिवाजको पर्दालाई तोडेर पन्छाएर बाबालाई चिन्न सक्ने आत्मा बनेका छन्। त्यस्तो आत्माहरूलाई विशेष देखेर बाबा हर्षित हुनुहुन्छ। र जो बच्चा यस्तो, हैन, बाबाको यादमा संगम युग भनेको सधैँ उमङ्ग उत्साहको युग हो। दुनियाँमा भक्ति मार्गमा चाडपर्व मनाउँछन् एक दिन, अनि त्यो दिन उत्सव मनाउने भनेर खुसी हुन्छ, नाच्ने, गाउने, खाने, बजाउने गर्छन्। तर बाबा भन्छ तिमी संगमयुगी ब्राह्मण आत्माहरूको लागि हर दिन उत्साहवाला, हर दिन नयाँ खुसी, नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साहवाला हुन्छ।
र बाबा भन्नुहुन्छ तिमी आत्माहरू विशेष तिम्रो यादगार भक्ति मार्गमा अहिले पनि संगम युगको यादगार र सत्ययुगको यादगार दुईटै यादगार दुनियाँमा मनाइरहेका छन्। जो बच्चा यादमा रहन्छ उसको हर कर्म यादगार बन्छ भन्नुभएको छ बाबाले। यादमा रहेर जसले श्रेष्ठ कर्म गर्छ त्यसको यादगार बन्छ र त्यो यादगार वर्तमानमा प्रत्यक्ष रूपमा तिमीले देखिरहेका छौ हैन। भक्ति मार्गमा यादगार हाम्रै यादगार हो भन्ने थाहा हुँदैन, तर अहिले चाहिँ संगम युगमा जुन बाबाले यत्रो ज्ञान दिनुभयो त्यो हाम्रै यादगार हो भन्ने पनि थाहा पनि छ। त्यस कारणले डबल खुसी हैन। दुनियाँ पहिला हामी शूद्र जस्तो थियौँ, शूद्र जीवनबाट शुद्ध ब्राह्मण जीवनमा आयौँ, आफ्नो यादगारलाई देखिरहेको छ। त्यही भएर डबल खुसी, डबल उमङ्ग, उत्साह यो सब आफ्नो देखिरहेका छौ भन्नुहुन्छ बाबा। हुन त बाबा सबै बच्चाहरूलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ, चाहे डबल विदेशी, चाहे भारतवासी, चाहे सबै देश विदेशका सबै बच्चाहरूलाई देखेर बाबालाई खुसी हुन्छ। तर आज विशेष बाबाको अगाडि डबल विदेशी बच्चाहरू छन्। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप बच्चाहरूलाई डबल ताजधारी र डबल राज्य अधिकारी बनाउने वाला बाबा डबल विदेशी बच्चाहरूसँग मिलन मनाउन आउनुभएको छ। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबाले के देख्दै हुनुहुन्छ कि सबै डबल विदेशी बच्चाहरू स्नेही सहयोगी र सदा सेवाको उमंग उत्साहले गर्दा स्नेह र सेवा दुईटैमा अगाडि बढ्दै गइरहेका छन्। हरेक के मन में यह उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हरेक को मनमा के उत्साह छ कि मलाई बाप दादाको प्रत्यक्षताको झण्डा लहराउनु छ। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे। बाबा हरेक को मनमा यो उत्साह छ कि मलाई बाबाको प्रत्यक्षताको झण्डा लहराउनु छ। त हर दिन उत्साहको कारणले गर्दा यो संगम युग नै उत्सव जस्तो भएर हैन उत्सव प्रमाण अनुभव गर्दै उड्दै गइरहेका छन्। किनकि क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, जहाँ हर समय उत्साह हुन्छ, चाहे त्यो बाबाको याद द्वारा मिलन मनाउनेको उत्साह होस्, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होनेको उत्साह होस्, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन क्या करते? उत्सव का अनुभव कराते हैं। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन, जब चाड पर्व उत्सव आउँछ त्यो दिन उत्साहको अनुभव गर्छन्, अरू दिन विशेष उत्साह हुँदैन हैन। लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही क्या है? ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह उमंग उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते
बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाच्ते रहते हैं। बाबाले भन्नुहुन्छ ब्राह्मण आत्माहरूको लागि संगम युग नै उत्साहको युग हो। कुनै एक दिन उत्साहमा रहने, एक दिन खुशी मनाउने कुरा छैन। हर दिन नयाँ उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः अनुभव भइरहन्छ। त्यही भएर संगम युगको हर दिन खुशीको खुराक खाँदै बाबाद्वारा अनेक प्राप्ति गुण गाउँदै डबल लाइट बन उत्साहमा नाचिराख्छ भन्नुहुन्छ बाबा। उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। चाड पर्व उत्सव आउँछ त के गर्नुहुन्छ? खाने, गाउने, बजाउने, नाच्ने, त्यही गर्छौ नि, मिलन मनाउने। आप हर दिन क्या करते हो? अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात ज्ञान डान्स करते हो। कुनै आत्मालाई बाबाको परिचय दिनु, सेवा गर्नु भनेको बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान डान्स करते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो। तो गाना भी हुआ, नाचना भी हुआ। गीत पनि गाउनु भयो, बाप दादाको गुणको गीत, अनि सेवा गर्ने भनेको ज्ञान डान्स गर्ने। तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण यह कार्य न करते हो। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। संगम युग का हर दिन क्या है? उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वह तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसे गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वह क्रिसमस फादर को याद करते और आप किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। क्रिसमस नजिक आउँदैछ त बाबा भन्नुहुन्छ तिनीहरूले 1 दिन 2 दिन क्रिसमस मनाउँछन्। 1 दिन क्रिसमसको इन्तजार गर्छन् र क्रिसमस फादर आएर हामीलाई गिफ्ट दिन्छन् भनेर त्यो इन्तजार गर्छन्। क्रिसमस फादरलाई याद गर्छन् र बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले किशमिश जस्तो मिठो बनाउने वाला बाबालाई याद गर्छौ। इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म यह गिफ्ट चलती है। र यो किशमिश जस्तो मिठो बनाउने बाबाले यति गिफ्ट दिनुहुन्छ जो गिफ्ट हाम्रो कति समय चल्छ? पूरा 21 जन्मसम्म चल्छ। वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी। यह अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। क्रिश्चियनहरूले क्रिसमस ट्री भनेर बडा दिनमा 25 डिसेम्बरको समय क्रिसमस ट्रीलाई सजाउँछन्, रुखलाई सजाउँछन्। रुखमा वरिपरि झाडर लगाएर बत्ती लगाएर के गर्छन्? सजाउँछन्। त रुखलाई नै किन सजाउने? अरू केही जे सजाए नि हुन्थ्यो, घर सजाए हुन्थ्यो, झुप्रो सजाए हुन्थ्यो। रुखमा बत्ती लगाएर सजाउने कारण के होला? तो बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। तिनीहरूले रुखलाई सजाउँछन्। बाबाले भन्नुहुन्छ बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई बेहदको यो विशाल कल्प वृक्ष हैन वर्ल्ड ट्रीमा चम्किराखेका सितारा, संगम युगी धरतीको सिताराको अविनाशी लाइट माइटको स्वरूपमा अनुभव गराउनुहुन्छ।
रुखै सजाउने कारण के बाबाले कल्प वृक्ष सृष्टिलाई पनि एउटा कल्प वृक्ष रुखसँग तुलना गर्नुभएको छ। क्रिस्चियनहरूले पनि एउटा रुखलाई सजाएर त्यो रुख त कल्प वृक्षको यादगार हैन, नत्र अरू जे सजाउने हुन्थ्यो हैन। त्यसमा लाइटले सजाउने ती लाइट, ती चम्केका सितारा कसको यादगार हो त? आत्माहरूको यादगार, बच्चाहरूको यादगार। तिनीहरूले बत्ती लगाएर सजाउँछन्। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई स्वयं म सितारा हूं भन्ने अनुभव गराउनुहुन्छ। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं, यह किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्मा का। तो स्टार या फूल कसको यादगार होता? रूहानी खुशबूदार फूल ब्राह्मण आत्माओं का। यह सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार है। यी सबै उत्सवहरू संगम युगमा जुन ब्राह्मण आत्माहरूको उत्साह भरा उत्सव हुन्छ त्यसको यादगार भक्ति मार्गमा, चाहे हिन्दू धर्ममा चाहे अरू धर्ममा, क्रिस्चियनहरूले पनि त्यसरी मनाउँछ हैन, रुखलाई सजाएर। बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रै संगम युगको नै यादगार हो। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब आप ब्राह्मण आत्माएं हो। अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रत्न बनते हो, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हैं। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का यह यादगार है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो। बाप दादा यस्तो सदा बाबाको यादमा रहने वाला बच्चाहरू जसको यादगार अहिले छ, यस्ता बच्चाहरूलाई देखेर हर्षित भइराख्नु भएको छ। याद में रहने वालों का ही यह यादगार है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? क्योंकि एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछुड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी हो। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है जो भिन्न धर्म, भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। यह पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है।
तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से देखे? एक वर्णन करने वाले, दूसरे मनन करने वाले और तीसरा अनुभव में मगन रहने वाले। यह 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे। मनन करने वाले बीज की संख्या में देखे। वर्णन करने वाला धेरै थिए, मनन करने वाला बीज को संख्या में थे, र अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में थे। सबभन्दा थोरै अनुभवमा मगन रहने वाला अनि मनन गर्ने वाला अलि धेरै, सबभन्दा धेरै वर्णन गर्ने वाला। वर्णन करना अति सहज है क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार है। 63 जन्मदेखि वर्णन गर्दै आइरहेको संस्कार छ। एक सुनना, दूसरा जो सुना वह वर्णन करना, यह करते आए हो 63 जन्म देखी। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। भक्ति मार्ग भनेको के हो? सुन्ने, कीर्तन गर्ने र प्रार्थना द्वारा वर्णन गर्ने। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, यह पक्के संस्कार रहे। केवल कीर्तन गर्ने, गाउने, प्रार्थना गर्ने मात्रै नभएर देह अभिमानमा आउनको कारण व्यर्थ बोल्ने, यो पक्का संस्कार भएको छ 63 जन्मदेखि, हैन? जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। फिर भी ज्ञान रत्न है और डायरेक्ट भगवानुवाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उसको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। दूसरे प्रकार के बच्चे मनन करने वाले, तो मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उसको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। हाँ, मनन करने वाले क्या बन जाते? मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते, क्योंकि मनन करना
अर्थात बुद्धि द्वारा, मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है। स्थूल भोजन खाए और हजम भएन पचेन भने शक्ति बन्दैन, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है, लेकिन वह बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते। हम वर्णन गर्ने वालाले मुखसम्म मात्रै, स्वादसम्म भए शक्ति बनेन हैन, र मनन शक्ति वाला धारण गरेर उनीहरू शक्तिशाली बन्छन्। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण कोई भी स्व स्थिति, कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्व स्थिति, कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। तीसरे बच्चे, सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। मनन करना यह सेकेंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना यह फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। मनन वाला आफू विघ्नबाट, मनन वाला जुन बच्चाहरू छन् उनीहरूलाई विघ्न आउँदैन, विघ्नबाट सहज उनीहरू मुक्त हुन्छन्। तर मगन रहने वाला अरूलाई पनि निर्विघ्न बनाउनेको एग्जाम्पल बन्छन्, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। मगन आत्मा भनेको सधैँ तृप्त, संतुष्ट, संपन्न, संपूर्णताको समीप आत्मा।
ओम शांति। मगन आत्मा, सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसे श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं। मगन आत्माको मुखबाट जो बोल निस्किन्छ अनुभवी बोल हुनाको कारणले दिलमा समाउँछ और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा, फर्स्ट स्टेज क्या है? मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। समझा? केवल गायन नहीं, गायन और पूजन योग्य दोनों बनाओ। अच्छा, सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबर वार है। तो नंबर वार में नहीं आना, नंबर 1 बनना। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। ये विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से। विदेश में रहते स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। बाबा श्रद्धेय हुनुहुन्छ। विदेश में रहते स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। जैसे बाप परमधाम से इस पुराने पराये देश में प्रवेश हो आते हैं, ऐसे आप सभी भी परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परमधाम निवासी आत्माएं
इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त हैं। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र जीवन समाप्त हुई अवशुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, ब्राह्मण भनेकै पवित्र, ब्राह्मण कहिले पनि अपवित्र हुँदैन हैन। त्यही भएर अहिले भक्तिमा पनि अब दुनियाँमा अज्ञानमा पनि 52 वर्षी भयो, हड्डी नै चोखो भन्दै रक्सी खाए नि, जाँड खाए नि, पूजा गर्न बाहुन बोलाउँछ। अब त्यो जाँड रक्सी खाने खानपानै अशुद्ध भयो, कर्मै बिग्रेपछि त ब्राह्मणै रहेन नि त। ब्राह्मण भनेकै पवित्र आत्मा हैन। ब्राह्मणको हर कर्म शुद्ध पवित्र हुनु पर्यो, हो कि हैन। जसको कर्म शुद्ध छ, जो पवित्र छ, त्यही ब्राह्मण हो। पवित्र नभएपछि त ब्राह्मण भएन। तो ब्राह्मण अर्थात पवित्र, तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं। एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, अवतार रूप से प्रसिद्ध हैं, वह किस लिए आती हैं? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। तो आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना। इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। यह काम याद रहता है ना? लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? सेंटर खोलने के लिए करते हो व लौकिक परिवार के लिए करते हो? अगर यह लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना? और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगी ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं, लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो, चाहे कहाँ भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। वारिस का अर्थ यह नहीं कि मधुबन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है, अर्थात समर्पित हैं, तो वारिस हैं। तो सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंदर हो, जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं। तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी, विदेही बन करके कार्य करेंगी। शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे बन जाएंगे। के भन्नुभयो बाबाले? आफूलाई के सम्झ? अवतार सम्झ, विदेही बनेर कार्य गर, हिसाब किताबको बन्धनमा नआऊ, शरीरको हिसाब किताबको बन्धनमा पनि नआऊ। शरीरको आधार लिएर कर्म गर्ने, तर म आत्मा अवतार हुँ। आफूलाई अवतार सम्झ्यो भने
सधैँ बन्धनमुक्त न्यारा र बाबाको प्यारा बनिन्छ। वरदान, आजको वरदान छ, अपनी विजय वा सफलताको निश्चित समझकर, अपनी विजय वा सफलताको निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। विस्तार। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में, ड्रामा की हर सेकेंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से, उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है, उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। फिर एक पटक सुनो। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। यो आजको वरदान। विस्तार। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता।
स्लोगन, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल क्या करना है, खराब करना है। भन्ने वालाले एक थोक भनेर सुन्ने वालाले भाव नै चेन्ज गरेर सुनाइदियो भने हैन, त भावलाई बदल्दिनु यो वायुमंडल खराब गर्नु हो। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। ओम शांति। मनन और मगन स्थिति को बारे में आज बाबुले विशेष भन्नुभयो। 3 प्रकारका बच्चाहरू, वर्णन गर्नेवाला, मनन गर्नेवाला र मगन रहनेवाला। त हामी कुन बन्ने हो, कस्तो बच्चा बन्ने हो? सधैँ बाबाको यादमा हर गुणको हर ज्ञानको स्वरूप बनेर त्यसमा मगन रहने, त्यसको अनुभवमा मगन रहनेवालामा बन्यो भने पूजन योग्य बनिन्छ। केवल वर्णन गर्नेवाला बन्यो भने गायन योग्य मात्रै बनिन्छ हैन।